पिछले वीडियो में हमने बल और गति के जो अभ्यास प्रश्न 1 से 10 तक के थे वो हमने हल कर लिए थे, समझ लिए थे, अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। और अब उसके आगे के प्रश्न जो 11 से लेकर 18 तक के प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो में हल करते हैं। तो 11वां प्रश्न है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यानी कि एक सीधी रेखा में है पर विपरीत दिशा में, यानी कि आमने सामने आ रही है और गति कर रही है। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो इस प्रश्न में सम्मिलित वेग क्या होगा, दो वस्तुएं टकरा रही है तो इसमें कौन से वाला नियम लगेगा, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख लेते हैं। m1 और m2 दोनों हम जानते हैं कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर है और u दोनों एक ही वेग से आ रही हैं तो इनका u भी बराबर है, इनका वेग भी बराबर है, लेकिन उनकी दिशा विपरीत है। तो एक के ऊपर हमको इसमें ऋणात्मक चिन्ह लगाना पड़ेगा। फिर ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को बता रहा है। इस तरह से हम संवेग संरक्षण का सूत्र लिख लेंगे और इनकी वैल्यूज़ को रख लेंगे तो हमको पता चलेगा कि इन दोनों का टकराने के बाद वेग 0 हो गया, यानी कि ये दोनों आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, दोनों टकरा के उनका वेग 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी वह गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी ने इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पा रहा। किसी ट्रक को हम धक्का दे रहे हैं तो वो ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके ऊपर कैसा बल लग रहा है, उसके ऊपर 4 तरह का बल लग रहा है और वो बल कैसा हो जाता है, संतुलित बल हो जाता है, जिससे कि वो ट्रक आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। देखिए इसका तर्क देखते हैं। विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क सही नहीं है क्योंकि दो समान एवं विपरीत दिशा में कार्यकारी बल एक दूसरे को तब निरस्त करते हैं जब वो संरेखीय विपरीत कार्य करें। एक ही रेखा में कार्य करते हैं तभी वो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। क्रिया बल और गति, क्रिया बल सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं जो एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। अतः वे एक दूसरे को, इसलिए भारी ट्रक पर लगाया गया बल पर्याप्त नहीं है जो विपरीत दिशा से लगने वाले घर्षण बल का सामना कर सके, इसलिए उससे अधिक हो, इसलिए ट्रक गतिशील नहीं हो पाता। हमको उसको इतनी जोर से धक्का देना पड़ेगा कि जो घर्षण बल उसके ट्रक के पहियों में और ज़मीन के बीच में लग रहा है उससे ज़्यादा जब हम धक्का लगाएंगे तभी वो गतिशील हो पाएगा। अगला सवाल है, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर लौटती है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाप का परिकलन कीजिए। हमको ज्ञात करना है कि संवेग में कितना परिवर्तन आया। तो देखिए गेंद का द्रव्यमान 200 ग्राम जो कि हमको प्रश्न में दे रखा है, तो इसको हमने हल कर लिया, किलोग्राम में चेंज कर लिया। सबसे पहले u हमको बता रखा है 10 मीटर पर सेकंड, v हमको बता रखा है -5 मीटर पर सेकंड क्योंकि विपरीत दिशा में है। टकराने के पश्चात गेंद की दिशा विपरीत हो जाती है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लग रहा है। संवेग में परिवर्तन क्या होगा, जो टकराने से पहले था संवेग वो टकराने के बाद था, तो mv माइनस mu। तो हम वैल्यूज को रख लेंगे तो -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इसका संवेग हो जाएगा टकराने के पश्चात। अगला सवाल है, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। ठीक है, 10 ग्राम की एक गोली और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है और गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। तो दो चीज़ें हमको निकालनी है, एक तो कितनी दूरी तक उसके अंदर तक चली जाएगी और फिर उसमें जो अंदर जाने में जो बल लगा है वो कितना है।
तो सबसे पहले हम जो प्रश्न के अंदर दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम बता रखा है, जिसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 1000 का भाग देकर। यू हमको बता रखा है 150 मीटर पर सेकेंड। वी 0 है क्योंकि वो रुक जाती है, और समय हमको बता रखा है 0.03 सेकंड में होता है। तो सबसे पहले त्वरण को हम गति के प्रथम समीकरण से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हम वैल्यूज़ रख लेंगे, v की, u की और t की वैल्यू रख लेंगे। तो हमको इस तरह से -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हमें प्राप्त हो गया। फिर हमको निकालना है बल, तो जो कि द्रव्यमान हमें पता है, a हमको पता लग गया, तो F बराबर ma में मान रख के उसका हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो देखो लकड़ी के गुट के द्वारा गोली पर लगा बल तो हमने ये ज्ञात कर लिया, लेकिन उससे पहले हमने दूरी को भी हमको ज्ञात करना है। 2 सवाल थे, दूरी को ज्ञात करना है, तो ये बल को हमने ज्ञात कर लिया। अब दूरी को भी ज्ञात करना है, तो दूरी को हम जो गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के अंदर मान रख के इसमें भी, तो हमको दोनों के अंदर पहले a की आवश्यकता थी, दूरी ज्ञात करने में भी a की आवश्यकता थी और बल लगाने में भी a की आवश्यकता थी। इसलिए हमने गति के पहले समीकरण से पहले हमने a ज्ञात किया, उसके पश्चात दोनों हमने ज्ञात कर लिए। अगला सवाल है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे हुए 5 किलोग्राम के लकड़ी के गुटके में टकराती है। दोनों उसके बाद साथ साथ उसी रेखा में गति करते हैं। तो संघट के पहले और बाद के कुल संवेगों की गणना करें और आपस में जुड़े हुए संयोजन में वेग की गणना भी करें। दोनों के जो संगठन यानी टकराने के बाद, उनके कॉलिजन के बाद उनका वेग क्या रहा और उनका संवेग क्या रहा, इसकी गणना हमको करनी है। तो पहले प्रश्न में जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। वस्तु का वेग और द्रव्यमान, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग लिख लेते हैं। उसी तरह से लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना है, उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो लिख लिया और प्रारंभिक वेग हमको दे रखा है, और लकड़ी का गुटका तो रखा हुआ था, विराम अवस्था में था, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। तो संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से हम उसकी गणना करते हैं कि दोनों का टकराने के बाद संघटित के पश्चात उसका वेग कितना होगा। तो दोनों का वेग शामिल होगा, तो ये आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से संघट के पश्चात इसका वेग हम ज्ञात कर लेंगे। फिर है अगला प्रश्न, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान का वेग, तो ये m हो गया। वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए, त्वरण समान है, 6 सेकंड में ये हो गया समय, और ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी कि ये हो गया v। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल का परिमाण भी ज्ञात करें जो वस्तु पर आरोपित है। तो सबसे पहले जो हमने प्रश्न में दे रखा है वो हम लिख लेंगे। वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का u, v और t हमने लिख लिया। प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग हम ये सूत्र से mu और mv से हम इसके संवेगों की गणना कर लेंगे। और बल ज्ञात करना है, F बराबर ma, हम जानते हैं कैसे निकालेंगे, v माइनस u अपॉन t से ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हम मान रखकर बल आ जाएगा, 50 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है। अगला सवाल है, अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र चलती हुई कार में सवार हैं। देखो इतना सारा सवाल है, सवाल के बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, मतलब अपने अपने तर्क दे रखे हैं। तो इस सवाल को 2-3 बार आप लोग ध्यान से पढ़ें और खुद समझने की कोशिश करें। अपने आप को भी किसी पात्र में ले लें कि भाई या तो आप राहुल हैं या आप किरण हैं या अख्तर हैं, और हम अपने अपने लॉजिक क्या देते अगर हम उस जगह पर, उस घटना पर होते। तो राजमार्ग पर बहुत तीव्र से चलती हुई कार में सवार हैं। ठीक है। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे पे आके टकराया और वह शीशे से चिपक गया। ठीक है। तो अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। ये आ गया किरण का मानना, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है।
अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। और राहुल ने नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों को अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। तो अब हमें बताना है कि अख्तर, किरण और राहुल तीनों ने जो स्टेटमेंट दिए अपने, किसका जो अपना तर्क सही है या गलत है, जो हमारी संवेग में परिवर्तन की जो समझ बनी है उनके आधार पर। तो देखिए, राहुल का तर्क सही था, क्योंकि जब कार तीव्र गति से गतिमान है तब उड़ता हुआ कीड़ा उसके सामने शीशे से टकराता है, जिसका अर्थ है कि कीड़ा कार की गति के विपरीत दिशा में गति कर रहा था। कार व कीड़े ने समान बल अनुभव किया होगा और संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार, इसलिए राहुल का तर्क सही था। अख्तर का सुझाव सही था क्योंकि कार द्रव्यमान कीड़े के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, ये भी सही था। किरण का तर्क सही नहीं था क्योंकि संवेग में परिवर्तन दोनों में बराबर हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना परिकलन कीजिए और सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लें। तो ये है, द्रव्यमान दे रखा है हमको 18 किलोग्राम और त्वरण हमको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ऊपर से वस्तु नीचे गिर रही है, तो जो ऊंचाई उसने तय करी है वो है, दूरी उसको मान सकते हैं, तो दूरी हो गई 80 सेंटीमीटर। तो जो SI मात्रक हम जानते हैं कि दूरी को हमें किस में लेना है, हमें लेना है मीटर में। तो हम इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, 100 का भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। और U, क्योंकि वो ऊपर से फेंकी जा रही है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 हो गया। और V कितना है, V हमें ज्ञात करना है। तो V ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गति का तृतीय समीकरण हम लिखेंगे और यहाँ पे जो मान हमको मिला है उनकी वैल्यूज़ रख लेंगे। तो इस तरह से हमको V प्राप्त हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये सारे जोड़ गुणा भाग मैं मान के चलती हूँ कि आप सबको ये गणना करनी आती है। और फिर संवेग हमको ज्ञात करना है। संवेग का सूत्र हम जानते हैं, P बराबर mv। तो इसमें m का मान रखेंगे, v का मान रखेंगे, तो इस तरह से हमें संवेग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी सवाल हल कर लिए। इसके अलावा अतिरिक्त प्रश्न भी हम अगले वीडियो में हल करेंगे, जिससे कि जो समझ हमारी बनी है, एग्जाम्स में जो सवाल हमारे पास बहुत तरह तरह के आते हैं, तो जितने ज़्यादा सवाल हम हल करेंगे उतनी हमारी समझ एकदम स्पष्ट होती जाएगी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अतिरिक्त सवालों को। ठीक है, थैंक यू।